के पास बैठ करके भजन किया तो किशोरी श्री राधिका रानी को लेकर के बाल रूप में कन्हैया प्रकट हो गए। बाबा हम तुम्हारे भजनों से बड़े प्रसन्न हैं। तुम जो भी गाते हो, जैसा भी गाते हो, हृदय से गाते, तुम्हारे एक एक शब्द में संगीत है, राग है। तुम्हारे साथ रख लो, तुम गाया करो और हम सुना करेंगे। अरे जिस भगवान को, जिस कृष्ण कन्हैया को आप रोज भजन सुनाते हो, वो कोई और नहीं, वो हम ही हैं। तो श्री हरिदास जी ने जब किशोरी जी की तरफ आंख उठा करके देखा तो किशोरी जी बाल स्वरूप में बड़ी सुंदर लग रही है। इतनी सुंदर सजी हैं कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। किशोरी जी के सारे वस्त्राभूषण अलौकिक हैं। स्वामी श्री हरिदास जी ने निवेदन किया कि लाला ठीक है, तुमको तो हम रख लेंगे, लेकिन जब लाली को कहा होगा, क्योंकि ये बरसाने वारी लाडली जू। अरे तुम्हें तो हम रख लेंगे भाई, तुम तो हमारी तरह फक्कड़ बन जाओगे। हमारे पास भी रहने के लिए कोई घर नहीं, कोई मकान नहीं, कोई दुकान नहीं, भिक्षा मांग करके हम भी अपना पेट भरते हैं। तुम्हारे लिए भी 2 रोटी मांग लिया करेंगे। वस्त्र हमारे पास भी नहीं है, तुम्हारे पास भी नहीं रहेंगे। तुम्हें भी कोई चीर फीर मिल जाएगी कहीं से तो उसे लंगोटी के रूप में बांध देंगे, कोई बात नहीं। लेकिन किशोरी जी को हम कैसे साथ रखेंगे? हमारी वजह से लाडली जी को समय से भोग न मिले, ये सुंदर वस्त्राभूषण न मिले। अरे हम तो बाबा लोग हैं, फक्कड़ लोग हैं, लेकिन किशोरी जू तो हमारी महारानी है, लाडली जू हैं, हमारी बालिकाएं, बालिका हमारी परम दुलारी है, संतों की प्यारी तो हैं ही। तो स्वामी श्री हरिदास जी ने मना कर दिया, बोले नहीं लाला, हमें तो ऐसे ही आनंद आता है, आप हमारे साथ रह करके भजन मत सुनो, आप हमारी किशोरी जू का ध्यान रखो, हमें ऐसे ही बड़ी प्रसन्नता है। बोले नहीं बाबा, तुमने कामना की थी कि काश जो भजन मैं गाता हूं, जिसके लिए गाता हूं, वो मेरे साथ रहता, प्रत्यक्ष रूप से वो भजन सुनता, तो मुझे कितना आनंद मिलता। बाबा तुमने कामना की और मेरा स्वभाव है, मेरा भक्त मन में यदि कोई कामना कर ले, कोई भावना कर ले, तो उसे पूरी किए बिना मैं रह नहीं सकता। क्योंकि अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ये मेरी प्रतिज्ञा है, मैं नहीं रह सकता। तुम्हारे पास कोई उपाय है तो बताओ। तो स्वामी श्री हरिदास जी ने बहुत मना किया, लेकिन बांके बिहारी नहीं माने, रमण बिहारी नहीं माने और उपाय निकाल लिया। बोले किशोरी राधिका रानी हमारे साथ ही रहेंगी, वो हमसे दूर नहीं रह सकती। भले ही इस रूप में न रहे, लेकिन श्री कृष्ण, इसीलिए तो कहते हैं कि राधे के बिना श्याम आधा, कहते राधे श्याम। जैसे अर्धनारीश्वर मां पार्वती और भोलेनाथ, ऐसे ही ये यहां अकेले नहीं है, बरसाने वाली भी इनके विग्रह में उतनी ही समाई हैं जितने ये हैं। माने आधे श्री कृष्ण हैं और आधी
राधा रानी है, दोनों को मिला करके बने ये बांके बिहारी। तो ये राधा और कृष्ण ही हैं, तो वही निधि वन में फिर बांके बिहारी ने लीला करी। और तस्मात् ज्योतिर्भवेद भूत देवा श्री राधा माधव रूपकम। श्री राधा और माधव की ज्योति इस धराधाम से निकली, आकाश में गई और आकाश से उतर के आई। तो आते आते दोनों ज्योति एक ही ज्योति में परिणित हो गई, समाहित हो गई। और वही फिर राधा और कृष्ण बांके बिहारी के रूप में स्वामी श्री हरिदास जी के सामने प्रकट हो। बोले बाबा अब हम आपके साथ रहेंगे। तो श्रीधाम वृंदावन में ये अलौकिकता है, ये दिव्यता है। श्रीधाम वृंदावन में ही ये आनंद क्यों है? क्योंकि यहां पर रस है, और जहां रस होता है वहां हरियाली होती है। जैसे आपने देखा होगा कोई सूखा पेड़, सूखे पेड़ पे पक्षी भी नहीं बैठते, सूखे पेड़ पे देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। और आजकल जो सेल्फी लेने का चलन चल रहा है ना, जहां देखते हैं वहीं सेल्फी मार देते, मारते हैं कि नहीं? हमारे नरेश जी कहते हैं एक सेल्फी मार दें। तो सेल्फी मारने का ये जो चलन चल गया है ना, तो लोग सेल्फी भी वहां नहीं मारते जहां सूखा सर्रासा हो। माने जहां कोई हरियाली नहीं हो, जहां कोई रस नहीं हो, जहां कोई दिव्यता नहीं हो, जहां सुंदरता नहीं हो, वहां कोई सेल्फी नहीं मारता है। सेल्फी कहाँ मारते? जहां सुंदरता हो, जहां चकाचौंध हो, जहां हमें रसीला रंगीला वातावरण दिखाई दे रहा हो, वहां सेल्फी लेने का भी मन करता है। और ऐसी सेल्फी बड़ी सुंदर लगती है, पीछे बैकग्राउंड इतना सुंदर जो आ रहा है हमारे। तो श्रीधाम वृंदावन में वो रस है, जो रस सारी दुनिया में और कहीं नहीं है। भले ही यहाँ ऐसा कुछ खास नहीं मिलता जो दिल्ली में मिलता है, जो बंबई में मिलता है, जो गुड़गांव या नोएडा में मिलता है, वहाँ तो सब कुछ मिलता है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ जो रस है वो सारी दुनिया में कहीं नहीं है, क्योंकि यहाँ राधा और कृष्ण स्वयं बसे हैं। तो श्रीधाम वृंदावन में नारद जी आए, तो अभी देखो नारद जी इतने दुखी थे, भाग ही रहे थे, वापस जा ही रहे थे मृत्यु लोक को छोड़कर। लेकिन जैसे ही श्रीधाम वृंदावन में आए और यमुना जी के पास गए, यमुना जी के पास जा कर के आचमन किया और आचमन करके मुड़े, तो नारद जी ने एक आश्चर्य देखा। क्या आश्चर्य देखा? तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वरा। एका तु तरुणी तत्र निसणा खिन्न मानसा। नारद जी ने अद्भुत आश्चर्य देखा। एक युवती बैठी है 20 वर्ष की, और उसके पास एक 60 वर्ष का और एक 62-63 वर्ष का कोई पुरुष, जो दोनों बूढ़े हो गए, बाल सफ़ेद हो गए और पूरा शरीर जर्जर अवस्था को प्राप्त हो गया है। विलाप कर रही है, रुदन कर रही है, बैठी है। संतों का हृदय तो ऐसा होता ही है, कोई रो रहा हो तो दौड़े चले जाते हैं। श्री नारद जी गए, लेकिन अचानक पास जाकर के नारद जी को याद आया, बोले यार हम यहाँ आ तो गए और जा रहे हैं, लेकिन यहाँ देखने में हमें
किसी प्रकार के पुरुषों का कोई समूह नजर नहीं आ रहा है। यहाँ तो चारों तरफ देवियां ही देवियों का साम्राज्य है और इतनी सारी देवियां हैं और हम हैं बाबा जी, और वो भी अकेले। तो बाबाओं का समय तो आजकल वैसे ही खराब चल रहा है। तो नारद जी डर गए बेचारे। नारद जी आगे नहीं गए, वहीं से पैर खींच लिए, बोले हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे साथ कोई है नहीं और यहाँ सब देवियां हैं, न जाने कौन सी बीमारी हमारे गले पड़ जाए। तो नारद जी ने पैर पीछे खींच लिए। तो जैसे ही नारद जी ने पैर पीछे खींचे तो नारद जी को आवाज सुनाई दी, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम्। हे साधो, हे श्री नारद जी, हे महात्मा, कहाँ जा रहे हो? अरे आपके मुखमंडल को देख करके, आपका दिव्य दर्शन करके मेरा जो दुख था वो दूर हो गया है। मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है और मुझे अब ऐसी उम्मीद जगी है कि मैंने संत का दर्शन किया है तो मैं जिस दुख से दुखी थी वो मेरा दुख दूर हो जाएगा। बाबा आप भाग करके मत जाओ, मेरी बात सुनो, आप आ जाओ, हम आपका स्वागत करेंगी, सत्कार करेंगी, वंदन अभिनंदन सेवा पूजा सब करेंगे। तो नारद जी ने सोचा कि इतनी प्रेम से हमें बुला रही है तो जाना ही चाहिए। तो नारद जी गए, क्योंकि साधुओं का, संतों का दर्शन करने मात्र से हमारे मन में उम्मीद सी जागृत हो जाती है। तो भक्ति देवी के मन में भी उम्मीद जागृत हो गई कि ऐसा दिव्य संत आया है तो मेरा दुख जरूर निवृत्त होगा, दूर होगा। तो भक्ति देवी के पास नारद जी गए और कथा आप सब लोग जानते ही हैं। नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य का दुख देखा, उस दुख को दूर करने के लिए प्रयास किए लेकिन विफल हो गए। और फिर आकाशवाणी हुई, हे नारद बाबा कोई सत्कार्य करो। लेकिन आकाशवाणी ने ये नहीं कहा कि कौन सा सत्कार्य करें। तो उसी सत्कार्य की खोज में आज नारद जी घूम रहे हैं। ये जो सनकादियों से नारद जी की भेंट हुई है, जो मुलाकात हुई है, ये उसी सत्कार्य को जानना चाहते हैं कि ये कौन सा ऐसा सत्कार्य है जिसको करने से और ज्ञान वैराग्य का और भक्ति देवी का दुख दूर हो। तो देखो वो कोई और सत्कार्य नहीं है, वो यही सत्कार्य है श्रीमद् भागवत की कथा। और वो भी श्रीधाम वृंदावन में बैठ करके। वृंदावनस्य संयोगा पुनस्त्वं तरुणी नवा धन्यं वृंदावनं तेन भक्तिर्नृत्यते यत्र च भक्तिर्नृत्यते यत्र च नानुद्वेष्टि कलिं सम्राट् सारंग इव सारभो कुशलान्यासु सिद्ध्यन्ति नेतराणि कृतानि यत्फलं नास्ति तपसा
न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना कलौ केशव कीर्तना। तो देखो, वृंदावन में बैठ करके कथा श्रवण करने से, भगवान गोविंद का कीर्तन करने से, राधे राधे नाम का उच्चारण करने से, श्री कृष्ण के नाम का गायन करने से सारे दुख दूर हो जाते हैं। तो कीर्तन के साथ में वृंदावन में बैठ करके हम लोग आज की वेला को यहीं पर विश्राम करेंगे। बड़ा सुंदर सा भाव है, क्योंकि इसी से नारद जी का, भक्ति देवी का और ज्ञान वैराग्य के दुख का अंत हुआ है। तो हमारे दुखों का भी नाश होगा, हमारे जीवन में भी मंगल होगा। तो आइए हमारे साथ में किशोरी श्री राधिका रानी के नाम का जप करिए, बड़ा सुंदर आनंद आएगा। रटे जा राधे राधे तू जपे जा राधे राधे श्री वृंदावन धाम पार रटे जा राधे राधे श्री वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे श्री वृंदावन धाम पार रटे जा राधे राधे रटे जा राधे राधे भजे जा राधे राधे रटे जा राधे राधे भजे जा राधे 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 सब वेदन को सार रटे जा राधे 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 सब वेदन को सार भजे जा राधे राधे बांके बिहारी लाल की। अरे आनंद लेते हुए, झूमते हुए राधे राधे गावे वो प्रेम पदार्थ पावे। जो राधे राधे गावे वो प्रेम पदार्थ पावे। जो राधे राधे गावे वो प्रेम पदार्थ पावे। जो राधे राधे गावे वो प्रेम पदार्थ पावे। अरे वको है जाए बेड़ा पार रटे जा राधे राधे। अरे वको है जाए बेड़ा पार रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम पार रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे।
चीला। ये वृंदावन की लीला मत समझो गुड़ को चीला। ये वृंदावन की लीला मत समझे गुड़ को चीला। ये वृंदावन की लीला मत समझो गुड़ को चीला। अरे जब ऋषि मुनि गए हारे रटे जा राधे राधे। अरे हम ऋषि मुनि गए हारे रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। किशोरी श्री राधिका रानी की। राज विचारो रो तो। राधा नाम न हो तो रस राज विचारो रो तो। जो राधा नाम न हो तो रस राज विचारो रो तो। जो राधा नाम न हो तो रस राज विचारो रो तो। अरे नहीं हो तो कृष्ण अवतार जपे जा राधे राधे। अरे नहीं हो तो कृष्ण अवतार रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। अरे आनंद लेते हुए झूमते हुए बांके बिहारी लाल की। वृंदावन में आयो तेने राधा नाम नहीं गायो। तू वृंदावन में आयो तेने राधा नाम न गायो। तू वृंदावन में आयो तेने राधा नाम नहीं गायो। वृंदावन में आयो तेने राधा नाम न गायो। अरे तेरे जीवन को धिकार रटे जा राधे राधे। अरे तेरे जीवन को धिकार रटे जा राधे राधे। राधे अलबेली सरकार रटे जा राधे राधे। राधे अलबेली सरकार रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। राधे सब वेदन को सार जपे जा राधे राधे। राधे सब वेदन को सार रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। राधे अलबेली
भजे जा राधे 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 अलबेली सरकार भजे जा राधे राधे श्री वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे श्री वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे बोल बांके बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत भगवान की जय जय श्री राधे। तो आइए इसी दिव्य कीर्तन के साथ आज द्वितीय दिवस की कथा के पश्चात हम लोग भगवान श्याम सुंदर की श्रीमद् भागवत भगवान की आरती करें। सब लोग आगे आ जाएं और आरती करें। माता बहनें जो बैठे हुए हैं उनसे निवेदन है खड़े हो जाएं और आगे की ओर आ जाएं। ओम ज्वालामयी नमः रत्नेश्वर्यै नमः। हरिः ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत स्तोत्राद्वायुषदासो श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं आरती गाऊं रे तुझको रिझाऊं आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं आरती गाऊं रे तुझको रिझाऊं आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं और मुकुट तेरे शीश पे सो है और मुकुट तेरे शीस पे सो है प्यारी बंसी मेरो मन मोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोह है देखी छवि बलिहारी ले जाओ बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं चरणों से निकली गंगा प्यारी चरणों से निकली गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी उन चरणों में शीश धराऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं व्यास दास के नाथ आप हो व्यास दास के नाथ आप हो सुख दुख जीवन लाला साथ आप हो सुख दुख जीवन लाला साथ आप हो श्री चरणों में बलि बलि जाओ बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री हरिदास के प्यारे तुम हो 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 मेरे मोहन जीवन धन 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 हो हो प्यारी छवि तेरी मन में बसा ओ प्यारे बिहारी तेरी आरती गाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं ओ मेरे
गाऊं लाला तेरा गुण गाऊं। हे रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं। रमण बिहारी तेरी आरती